तो जैसा कि आपने नोवेल के लास्ट पार्ट के अंदर देखा था, नाइट डिवोरिंग फ्लेम का जो सीड होता है वो अपने आप को कुछ ज्यादा पावरफुल समझ रहा होता है। इस वजह से वो जियान के ऊपर हमला कर देता है, मगर तभी वहां पे बाहर आ जाता है मटर का दाना, आई मीन लिटली, और उसका रिएक्शन होता है, ये कल का पैदा हुआ मुझे डिवोर करेगा, साढ़े तेरी तो गुद्दी लाल कर दूंगा मैं। और इतना बोल देगा जो लिटली होता है उसके ऊपर टूट पड़ता और उसको खाना स्टार्ट कर देता है। ये सब नजारे को देख के वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं सभी के सभी शॉक हो जाते हैं। और यहाँ पे जो सीड फ्लेम होती है वो अभी के लिए डिवोर नहीं कर पा रही होती लिटली को, इस वजह से वो चारों तरफ से लिटली को घेर लेती है। मगर इसके बाद भी मटर के दाने कोई फर्क नहीं पड़ता और वो उछलने कूदने लगता और चारों तरफ लगे तेरी लगे तेरी लगे तेरी बजाने लगता है। और इसके जो फायर पंच होते हैं वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं। इसी वजह से नाइट ड्यूरिंग फिल्म के धागे खोल दिए गए थे और अभी के लिए उसकी जो हालत थी वो काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी और उसने जो अभी के लिए कैद करने की कोशिश की थी उसे भी पूरी तरीके से फाड़ दिया गया था लिटली के द्वारा। और जो सीट फिल्म थी उसकी रस्सी जल गई थी मगर अभी के लिए उसका बल नहीं गया होता और वो फिर भी चिल्लाते हुए बोलता है, साढ़े तेरी इतनी हिम्मत, तूने अभी के लिए मुझे नुकसान पहुंचाने की हिम्मत की। मगर वो अभी के लिए समझ नहीं आता कि सामने वाला जो छोटा सा मटर का दाना है वो कितना ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि वो 6 वाली फिल्म के मर्जर से बना और उसके अंदर तो एक प्यूरिफाइड डीमन लोटस फ्लेम है। इसी वजह से अभी के लिए सीट तो छोड़ो, यहाँ पर अगर नाइट डिवोरिंग फ्लेम भी आ जाती है तो उसके लिए भी आसान नहीं होने वाला है इस मटर के दाने जैसे लिटली से फाइट करना। और फिर उसकी जो एआई चिप होती है वो भी अभी के लिए अपग्रेड हो रही होती है, क्योंकि अब उसकी जो सोचने समझने की ताकत है वो पहले से भी ज्यादा बढ़ चुकी होती है और वो अच्छे से लोगों के इमोशनों को भी सेंस कर पा रहा था। इसी वजह से जब ये बकवास सुनता तो उसके चेहरे की हवा काफी ज्यादा चेंज हो जाती है और देखने में वो काफी ज्यादा गुस्से में लगा होता है और बोलता है ईबा ईबा और जाके उसके थोबड़ी को पकड़ लेता है और इस पर उसका जो हाथ होता है वो ग्लो करने लगता है। ये सब देख के जो सीट का एक्सप्रेशन होते है वो पूरी तरीके से चेंज हो जाती है और उसे अब पहली बार डर लगने लगता है और बोलता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे रिफाइन कर रहे हो, लगता है तुझे कॉन्डेंट से गायब होने की कुछ ज्यादा जल्दी है। और फिर डरने के बाद भी उसके जो एक्सप्रेशन होते हैं वो इस तरीके के इसलिए होते हैं क्योंकि आज से पहले कोई भी उसे ऐसा नहीं मिला जो उसे कड़ी टक्कर दे पाए या फिर उसके सामने खड़े होने की हिम्मत कर पाए। और उसका सबसे बड़ा ट्रम्प का डिवोर करने की ताकत आज तो वो पूरी तरीके से वेस्ट हो गई। इसी वजह से उसे अभी के लिए समझ में नहीं आ रहा कि उसे किस तरीके से रिएक्ट करना चाहिए। और ये सब देख के जो होल ऑफ सोल का चीफ होता है वो भी अभी के लिए पूरी तरीके से हैरान हो चुका होता है और बोलता है ये सब आखिर चल क्या रहा है, क्योंकि उसका और नाइट ड्यूरिंग बीच का जो कनेक्शन था वो पूरी तरीके से किसी चीज ने काट दिया था। और फिर जियान को देखते हुए बोलता है कि इसकी जो हेवली फ्लेम है वो बहुत ही ज्यादा अजीब है, मुझे नहीं पता था इसकी हेवली फ्लेम इस तरीके से अपग्रेड हो जाएगी और मेरे घोड़े लगा देगी, क्योंकि अभी के लिए हम लोगों से एक बहुत ही तंगड़ी वाली गलती हो चुकी है, क्योंकि इस नाइट ड्यूरिंग फिल्म को कुछ भी हो जाता तो फिर मुझे बहुत ही हैवी पनिशमेंटों को झेलना पड़ेगा, क्योंकि मैंने इस चीज के लिए कई सालों से विनती की थी अपने क्लैन से, तब जाकर ये मुझे मिली थी, लेकिन ये पहली बार में मेरे हाथ से जाती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि अगर इस लड़की की हेवली फ्लेम इसे रिफाइन कर लेती है तो फिर इसके पास भी डिवोरिंग पावर आ जाएगी। हालांकि हमारे गॉड फादर जितनी तो स्ट्रॉन्ग नहीं होगी मगर पावर तो होगी ना, जो कि किसी और के साथ फाइट करते हुए इसे यूज कर सकता है और ये चीज उसके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होगी। ये तो काम मैंने अभी के लिए अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसा कर लिया है और ऊपर से जब मैं हुन क्लैन वापस जाऊंगा तो मैं उन लोगों को कैसे फेस करूंगा और वो लोग मेरी क्या हालत करेंगे, भाई घोड़े लगा देंगे घोड़े, इसलिए मुझे ही जाकर अभी के लिए इसकी हेल्प करनी होगी। और ये बोल के जो होल ऑफ सोल का चीफ होता है मदद करने के लिए जाने लगता है, मगर तभी उसके सामने फ्लैश की तरह चमकता है एक बंदा और उसके चेहरे के ऊपर होती है एक बड़ी सी स्माइल और ये बंदा कोई और नहीं होता जियान ठरकी, जो कि बोलता है होल चीफ अभी के लिए आप कहाँ जा रहे हो, अभी के लिए 2 हेवली फ्लेम आपस में लड़ रही तो उन्हें लड़ने दो ना, तुम्हारा अपोनेंट तो मैं हूँ। ये सुन के जो चीफ होता है गुस्से से तिलमिला जाता है, भली उसकी जो की वो पहले की कंपैरिजन थोड़ी सी कमजोर पड़ चुकी है मगर वो अभी के लिए इस बात की बिल्कुल भी चिंता नहीं करता और अपना सबसे पावरफुल अटैक कर देता सीधा जियान के ऊपर। और जब ये सब जियान सेंस करता है तो बोलता है अरे यार इसके अंदर तो अब बिल्कुल भी मजा नहीं बचा है, क्योंकि अभी के लिए इसकी जो स्ट्रेंथ है वो पहले की कंपैरिजन में काफी ज्यादा वीक पड़ चुकी है, लगता है सीट ने काफी सारी दुई की इसकी ऑब्जर्व कर ली है, इसलिए अभी ये जो चीफ है वो मेरे लिए कोई ज्यादा बड़ा खतरा नहीं है। और वो दोनों फिल्म भी अभी के लिए काफी खतरनाक वाली फाइट लड़ रही होती है, जहाँ पे जो लिटरली होता है एकदम फुल डोमिनेट कर रहा था फाइट को, जहाँ पर वो अपनी पावरफुल फिल्म वेव्स को बाहर निकालता और चारों तरफ से कवर कर लेता उस फिल्म सीट को। इस वजह से उसकी जो हालत होती काफी ज्यादा खराब हो जाती और वो सीट अब ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर पाता है और उसकी जो बॉडी होती ब्लास्ट कर जाती है और काफी सारे छोटे छोटे पार्टिकलों के अंदर कन्वर्ट होकर यहाँ वहाँ भगने लगती है। और जब ये सब हुनक्यू और हुनमू देखते तो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और फिर वो दोनों एक दूसरे को देखते और आंखों ही आंखों में कुछ इशारा हो जाता है, मगर अभी के लिए उनके देखने से ऐसा लग रहा था कि वो रेस्क्यू करना चाहती है फिल्म को, क्योंकि वो दोनों अभी के लिए अपनी जगह से आगे की तरफ बढ़ गई होती है। और जब ये पिल टावर के एंसेस और साउचिन देखते हो तुरंत ही वो भी आगे आने लगते और बोलते हैं साढ़े खुद ही रूल्स बनाते हो और खुद ही रूल्स को तोड़ते हो, ये ना चलेगा भाई। इस वजह से उन दोनों को बीच में ही रोक लिया जाता, मगर होल ऑफ सोल के जो बाकी के वॉरियर तो वो भी आ जाते हैं मैदान में। इस वजह से यहाँ से स्काई मैंशन अलायंस के लोग भी पहुंच जाते हैं और फिर क्या चालू हो जाती दम दमादम दम दमादम दम दमादम। और ये पे जो 3v3 की नौटंकी होती है वो खत्म सी दिखाई दे रही होती है, क्योंकि कुछ ही टाइम के अंदर यहाँ पे काफी सारी फाइट एकदम से छिड़ गई, मगर तभी जो मास्टर होते हैं अनाउंस करते हुए बोलते हैं ओए हुनक्यू, अगर तुझे एकदम फुल ऑन फाइट चाहिए तो फिर हम लोग तैयार है इसके लिए, मगर एक बात दिमाग में डाल ले, हम तो डूबेंगे सनम मगर तुझे भी ले डूबेंगे, हमारा इसका मेंशन लाइन तब तक फाइट करेगा जब तक हम मर नहीं जाते हैं। ये सुन के जो हुनक्यू होता है वो रुक जाता है और आसपास के नजारे को देखता है, जहाँ पर अभी के लिए दोनों पार्टी होती वो ऑलमोस्ट बराबर लग रही थी और अगर वो 1% मान भी लेता कि वो इस फाइट को जीत जाएगा मगर उसकी जीत बहुत ही बुरी होगी और अभी के लिए इस तरीके का जो नुकसान है वो हुनक्यू अभी के लिए बिल्कुल भी नहीं लेना चाहता है। लेकिन तभी हुनमू बोलता है कि अभी के लिए बताओ हमें आगे क्या करना है, लेकिन वहीं पे जो हुनक्यू होता है वो अभी भी शांत खड़ा हुआ होता है और देख रहा होता है पिल टावर के एंसेस्टर को, जो कि देखने में एकदम टकाटक से लग रहे थे और वो अभी के लिए किसी भी हद तक फाइट लड़ने के लिए तैयार थे। और जो हुनक्यू
वो ऑलरेडी लड़ चुका है, इस वजह से उसे आइडिया भी हो चुका है ये जो पिल टावर के एंसेस्टर वो काफी ज्यादा खतरनाक है और साथ ही उनके पास जो एक्सपीरियंस है वो भी काफी ज्यादा हाई है, इसलिए उसके जीतने के चांसेस थोड़े से कम ही है। इसलिए वो तुरंत ही अपने हाथ को उठाता है और बोलता है कि सभी लोग पीछे हट जाओ। जैसे कि अभी के लिए जो फाइट डिसाइड हुई थी वैसी कंटिन्यू रहेगी। ये सुन के जो सभी लोग होते तुरंत ही पीछे हट जाती हैं और फिर जो लिटरली था उसने अभी के धर दबोचा होता है उस फिल्म को, और जो उसके छोटे छोटे पार्टिकल थे उन्हें अभी के लिए एक बॉल की तरह बना लिया था और तुरंत ही लिटरली उसे खा जाता है। और जो नाइट डिवोरिंग फिल्म की डिवोरिंग पावर होती है वो जाती है तेल लेने, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ चलती है पावर और वो अभी के लिए लिटरली के पास है, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग हेवली फिल्म होती है वो अपने से पीक वाली हेवली फिल्म को खाने का ही सोचती रहती है। और ये चीज आपने फॉलन हार्ट फिल्म के टाइम भी देखा था जब वो जियान की हेवली फिल्म को खाना चाहती थी। हालांकि जो नाइट डिवोरिंग फिल्म है वो एक स्ट्रॉन्ग हेवली फिल्म है, इस वजह से अगर वो यहाँ पर होती तो फिर लिटरली उसे ऐसे नहीं खा सकता था, मगर अभी के लिए ये सीड है, इस वजह से उसकी स्ट्रेंथ इतनी नहीं है जो लिटरली को अभी के लिए डायरेक्ट खाने में कोई प्रॉब्लम हो। इसी वजह से जो लिटरली होता है तुरंत ही उसे खा जाता है और मस्त डकार मारता है और मस्त अपने पेट को सहला रहता है, मगर तभी उसे अपने मालिक साहब की याद आती है और यहाँ दिखने लगता है। तभी उसकी नजर मालिक की फाइट के ऊपर पड़ जाती है जो कि अभी के लिए उससे थोड़ी सी दूरी पर हो रही होती है। ये देख लिटरली बोलता है अच्छा ईवा तो फिर ले जलवे, और तुरंत ही अपने छुटके से हाथों को ऊपर उठाता है। तुरंत ही वहाँ पे मल्टीपल एंग्री बुद्धा लोटस आ जाते हैं और उनकी स्ट्रेंथ को तुरंत ही होलोप्सोल का चीफ सेंस कर लेता है और बोलता है उत्तरी भगो रे भगो, और तुरंत ही वो वहां से भागने लगता है। मगर उससे पहले जो ईवा ईवा चिल्लाते हुए अपने एंग्री बुद्धा लोटस फेंक मारता है जो कि कुछ ही पल में होलोप्सोल के चीफ के पास पहुंच जाते हैं और दम दमादम दम दमादम दम दमादम फूटने लगते हैं और इसी आसमान में 10 एंग्री बुद्धा लोटस ब्लास्ट करते हैं और माहौल जो होता है वो पूरा बन जाता है और जो लोग होते हैं वो काफी दूर खिसक लेते हैं। और अभी के लिए जो सभी एंग्री बुद्धा लोटस होते बस 2 हेवली फ्लेम से बने हुए थे, मगर इनके जो नंबर थे वो काफी ज्यादा खतरनाक थे, इस वजह से होलोप्सोल के चीफ की दर्द के मारे चीखें निकल गई थी और बोलता है साइज में तो बस एक छोटा सा मटर का दाना है, मगर इतना ज्यादा खतरनाक होगा ये तो नहीं सोचा था मैंने। और वो ये सब सोच ही रहा था तभी जन उसके साइड में अपीयर होता है और तुरंत ही हमला कर देता है और बोलता है चीफ ये फाइट खत्म होने का टाइम आ चुका है, क्योंकि जन का अटैक सीधा गर्दन को टारगेट कर रहा था, लेकिन हॉल चीफ के जो रिफ्लेक्शन थे वो काफी ज्यादा फास्ट थे, इस वजह तुरंत ही काउंटर में हमला कर देता है। इस वजह से दोनों के अटैक एक दूसरे से जाके टकराते हैं और वहाँ पे चारों तरफ एनर्जी की वेव्स फैल जाती हैं और हॉल चीफ बोलता है कि बच्चा है तू, अभी के लिए तेरी औकात नहीं है मुझे मारने की, वो तो अभी के लिए जो तुम्हारी किस्मत थी वो काफी ज्यादा अच्छी थी, इस वजह से तुम मुझे हरा पाए, मगर अब हमारी जब नेक्स्ट टाइम मुलाकात होगी तो तुम्हें मैंने मम्मी याद नहीं दिला दी तो मेरा भी नाम होलोप्सोल का चीफ नहीं। लेकिन तभी जैन के चेहरे के ऊपर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है और बोलता है मगर तुम्हें अब ये मौका नहीं मिलने वाला है, क्योंकि इस चैप्टर को मैं यहीं पे खत्म करने वाला हूँ। ये सुनते जो होलोप्सोल का चीफ होता है हैरान हो जाता है और तुरंत ही पीछे मुड़ता है, जहाँ पर उसकी तरफ बढ़ रहे होते 10 फिर से एंग्री बुद्धा लोटस जो कि आकर सीधा उसकी छाती से टकराते और तुरंत ही ब्लास्ट कर जाते हैं और बोलते ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। और पे जो होलोप्सोल के लोग होते हैं वो भी तुरंत ही वहां से काफी दूर पीछे खिसके हुए चले जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो ब्लास्ट होता है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। नीचे जमीन में बड़ी बड़ी क्रैक्स लाइनें आ जाती हैं और जो फ्लेम वेव से वो 10 किलोमीटर के एरिया के अंदर पूरी तरीके से फैल चुकी थी। ये सब देखे जो अननोन वॉरियर होते चाहे फिर वो होलोप्सोल के लोग हो, सभी को पता चल चुका था ये फाइट खत्म हो चुकी है और होलोप्सोल का चीफ हार चुका है इस फाइट को। भले वो अभी के लिए इस अटैक से जिंदा बच जाए मगर अब वो लड़ नहीं सकता है। हालांकि अभी के लिए ये सभी चीजें उन्होंने अपनी आंखों से देखी थी, मगर उन्हें अभी के लिए यकीन कर पाना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। उसका नाम कई सालों से पूरे सेंट्रल पेन के अंदर चल रहा है, उसके नाम से पावरफुल सेक्शन है कापा करती थी। हुनमेंगशेंग नाम नहीं था बल्कि एक ब्रांड था सेंट्रल पेन के अंदर जिसने एक टाइम पे पूरे सेंट्रल पेन को तबाह करके रख दिया था, मगर किस्मत का खेल देखो उसे एक यंग जनरेशन की वॉरियर ने हरा दिया है। इस वजह से अब जो नाम होने वाला है वो होगा स्काई मेंशन अलायंस का और होगा जियान टर्की का। इसी वजह से वहाँ पे जो पुरानी सेक्शन होती है और जो पुरानी एक्सपर्ट होती है जब वो जियान को देखते तो बोलती है ये लड़का बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है और साथ ही अब से सेंट्रल पेन का एम्पर है जियान। और अभी के लिए उनकी आंखों में जो इज्जत होती है वो साफ साफ नजर आ रही थी और जो स्काई मेंशन अलायंस के जो लोग थे वो तो काफी ज्यादा खुश होते हैं और साथ ही साथ जियान के सभी चाहने वाले भी। और साथ ही साथ जो सेंट्रल पेन की पावर रैंकिंग होती है अब वो भी पूरी तरीके से चेंज हो चुकी थी। अब सबसे पहले बोला जाएगा स्काई मेंशन अलायंस और फिर उसके बाद आएगा हॉल, फिर टावर, फिर सेक्टर और फिर पवेलियन। और फिर जो होलोप्सोल की पार्टी होती है वो अभी के लिए पूरी तरीके से शांत होती है। उनके सभी मेंबर के चेहरों की हवाइयां उड़ चुकी होती हैं क्योंकि उनसे जो ताज था वो अभी के लिए छीन लिया गया था, जब वो पहले किसी की गोदी दबोच लिया करते थे, मगर अब ऐसा नहीं होगा। वहीं पे जो हुनकी होता है सभी लोगों को अपने ऊपर हंसते देखता है तो काफी गुस्से में आ जाता है और बोलता है होलोप्सोल के गधेड़े चिप तू अभी के लिए कैसे एक्सप्लेन करेगा इस सभी चीजों को, मैं भी देखना चाहता हूँ क्लैन के अंदर। मगर तभी हुनकी वो बोलता कि तुम अभी के लिए शांत हो जाओ, हम सभी हुन क्लैन के मेंबर है, ये सभी चीज हमारे लिए इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सुन के जो हुन होता है वो अपने गुस्से को शांत करता और बोलता है कि ठीक है। और वे जो हुन की होता है सभी लोगों को देखता और बोलता है अभी के लिए तुम्हें जितना खुश होना हो लो, एक बार हमारे हुन क्लैन के जो सारे प्लान है वो कंप्लीट हो जाने दो, उसके बाद ये 2 कोने की स्काई मेंशन अलायंस जिसको खत्म करने के लिए हमारा 1 सेकंड ही काफी है। और इसी बीच जो ब्लास्ट की फ्लेम होती है वो साफ हो जाती है और फिर हमें आसमान में एक फिगर देखने को मिलता है जिसकी अभी के लिए जो कपड़े थे वो ऑलमोस्ट जल चुके होते हैं और उसकी जो हालत थी वो बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी। उसकी अभी के लिए अंदर की बॉडी के पार्ट दिखाई दे रहे थे और फिर उसकी और एक तो लॉरी रख चुके थे, अभी के लिए सेंस करना भी मुश्किल हो रहा था ये बंदा यहाँ पर है भी कि नहीं है। इसी वजह से जो लोग होलोप्सोल की साइड होते हैं उनका पूरा तरीके से मॉरल डाउन हो जाता है। उन्हें लग रहा था कोई मैजिक हो जाए और उनका चीफ एकदम टकाटक बाहर निकले, मगर अभी के लिए उनका चीफ सही से खड़ा भी नहीं हो पा रहा होता है। मगर तभी जो हॉल चीफ होता है जियान को देखता और बोलता है जियान आज जो तूने किया उसका बदला मैं जरूर लूंगा तुझसे, बस तू वेट कर। वहीं पे जो जियान था वो अभी के लिए उसी देख रहा होता है और बोलता है कि अभी के लिए इसे जिंदा छोड़ना सही नहीं रहेगा वरना ये कुछ ही टाइम के अंदर हुन क्लैन के अंदर फिर से टकाटक हो जाएगा और फिर हमारे लिए एक और मुसीबत खड़ी कर देगा, इसलिए इसे यहीं पे खत्म करना होगा। और इतना बोल के जो जियान तुरंत
तुरंत ही आगे बढ़ने लगता है। ये देख के सभी लोग समझ जाते हैं कि जियान अभी के लिए इसे मारने के लिए जा रहा है। ये देख के हुन की बोलता है हरामी लड़के, मगर जियान को उसकी धमकी से कोई फर्क नहीं पड़ता और जियान तुरंत ही फ्लैश की तरह चमकता और उसके सर के ऊपर पहुंच जाता है और अपने अटैक को बना के उसके सर को पकड़ने के लिए आगे जाने लगता है। जिसे देख के सभी लोग बोलते हैं अगर जियान का अटैक टच कर जाता तो फिर होल ऑफ सोल के चीफ का सर ब्लास्ट कर जाएगा। और फिर इस टाइम पे जो हुन की होता है पूरी तरीके से बौखला जाता है और बोलता है लड़के तुझे अभी के लिए अपनी मौत का भय नहीं है। और इतना बोलते वो तुरंत ही जियान के पास पहुंच जाता है और वो सीधा जियान के ऊपर हमला कर देता है। अब जियान की हालत क्या होने वाली है वो जानने को आप लोगों को पता चलेगा ऑफिशियल एपिसोड के अंदर, क्योंकि ऑलमोस्ट एपिसोड खत्म हो चुका है, बस यहाँ से भगना बाकी है।